माध्यमिक शिक्षा गांव में, हमारे शहरों में पूरी हो जाती है और उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए अपने बच्चों को हमें विदेशों में भेजना पड़ता है। शिक्षाएं दोनों हैं, लेकिन एक छोटे लेवल की है और एक बहुत बड़े लेवल की है। इसी प्रकार इस संसार में ज्ञान दो प्रकार का है, एक पवित्र ज्ञान है और एक मूल ज्ञान है। पवित्र ज्ञान क्या होता है? जितने भी मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, गिरजाघर, जो भी धार्मिक संस्थाएं, धर्म कर्म के नाम पे कुछ भी करने वाली संस्थाएं, जो भी आपको समझाती हैं पूजा करो, पाठ करो, नमाज पढ़ो, प्रेयर करो, अरदास करो, नाम जपो, तीर्थों में जाओ, जो कुछ भी समझाया जाता है उसको पवित्र ज्ञान कहते हैं। उस ज्ञान को अपनाने से आप एक बुरे इंसान ना बन के एक पवित्र आत्मा बन जाते हैं। रोज मंदिर जाएंगे तो कुछ ना कुछ तो आचरण में बदलाव होगा। रोज नमाज पढ़ेंगे तो कुछ ना कुछ तो बदलाव होगा। रोज किसी भी मालिक का नाम जपेंगे, भगवानों का नाम जपेंगे, कुछ ना कुछ तो बदलाव आप में होगा, बिल्कुल होगा। इतना बदलाव होगा कि लोग आपको भगत कहने लग जाएंगे, आप पे विश्वास करने लग जाएंगे कि ये आदमी झूठ नहीं बोल सकता, ये तो शिव जी का बहुत बड़ा पुजारी है, ये राम जी को बहुत मानता है, ये कन्हैया को बहुत मानता है, ये बंदा गलत काम नहीं कर सकता। इतना विश्वास हो जाता है आपके ऊपर। लेकिन इस ज्ञान के द्वारा सब कुछ होता है सिवाय मुक्ति के। आपको मुक्ति के अलावा इस पवित्र ज्ञान से सब कुछ मिलेगा। आप चाहो वन में तपस्या करो, तपस्या करने के बाद भगवानों को भी प्रकट कर दिया, उनसे वरदान भी मांग लिए, लेकिन क्या मिला? केवल 3 लोक का राज, दुनियावी चीजें। राक्षस जो होते थे, उन राक्षसों ने भी इतना नाम जपा कि भोले शंकर को, ब्रह्मा जी को, विष्णु जी को प्रकट होना पड़ा। और सबसे पहली चीज क्या मांगी हर राक्षस ने? सोचो, पहली चीज उसने क्या मांगी? बहुत इंटेलिजेंट थे राक्षस, बहुत बुद्धिमान थे, उन्होंने कभी पहली चीज दुनियावी नहीं मांगी। उन्होंने हमेशा पहली चीज मांगी कि मैं अमर हो जाऊं। सोचो कितना बड़ा आईक्यू है, कितना इंटेलिजेंट है हर राक्षस। भगवानों को प्रसन्न करने के बाद कोई भी दुनियावी चीज नहीं मांग रहा, सीधे अमरता मांग रहा है, क्योंकि उसे पता है अगर मैं अमर हो गया तो सब कुछ मिल गया। और हम क्या मांगते हैं मंदिरों में? बिना प्रकट किए भगवान को सामने मूर्ति से। आप सोच भी नहीं सकते कि आपकी सोच कितनी छोटी हो चुकी है। राक्षसों से भी छोटे हो चुके हैं हम। किसी को लाइट गई, कोई बात नहीं। किसी को मकान चाहिए, किसी को दुकान चाहिए, किसी को खेती बाड़ी में फसल चाहिए कि भगवान मेरी फसल अच्छी हो जाए इस बार, किसी को अच्छी डिग्री चाहिए, किसी को कॉलेज में एडमिशन चाहिए। वो यही मांगता जा रहा है, भगवान मेरा कॉलेज में एडमिशन हो जाए, मेरे बच्चों की अच्छी शादी हो जाए, पोता हो जाए। हमारी सोच इससे ऊपर नहीं उठ पा रही है, इसीलिए हमारी सोच एक राक्षस से भी छोटी है। राक्षस भी अमरता मांगता है, लेकिन हम कभी नहीं सोचते कि हम अमर हो जाएं। अमर हो जाएं या हमें मुक्ति मिल जाए, एक ही बात है। हम एक बार भी नहीं सोचते कि हमें ये जन्म मरण से, बार बार पैदा होने से, बार बार मरने से छुटकारा मिल जाए।
हम नहीं सोचते, हमें इन दुनियावी चीजों से फुर्सत नहीं है। यही याद कराने के लिए बार बार संतों को इस दुनिया में आना पड़ता है कि भाई तुम मांग क्या रहे हो, तुम भगवान की पूजा कर ही क्यों रहे हो? केवल बिजनेस के लिए। भगवान जी मेरी ये ख्वाहिश पूरी कर दे, मैं तुझे इतना दे दूंगा। केवल लेना और देना चल रहा है यहाँ पे, केवल व्यापार कर लिया हमने भगवान के नाम। जबकि हमारे पास केवल एक ही अरदास होनी चाहिए थी कि हे मेरे परमात्मा, मेरा जन्म और मरण खत्म कर दो। ये बार बार मैं गर्भ में उल्टा लटक के आ रहा हूं, पता नहीं कहां कहां लटक के आ रहा हूं, केवल इंसानी चोले में नहीं, पता नहीं कौन कौन से चोले में बार बार जन्मता मरता आ रहा हूं। ये मेरा जन्म मरण खत्म कर दो। कोई ये नहीं मांगता, सब दुनियावी चीजें मांगते हैं। तो जितने भी ये दुनियावी चीजें मांगने की भक्ति और जितनी भी ये जंतर मंतर तंत्र की भक्ति, ये सब पवित्र ज्ञान कहलाती है। और जो मूल ज्ञान है वो क्या है? मूल ज्ञान कहलाता है आत्मज्ञान। आत्मज्ञान यानी कि मैं क्या हूं, क्या मैं कोई आदमी हूं या मैं औरत हूं? हम हमेशा यही सोचते हैं कि मैं आदमी हूं और वो सामने वाली औरत है। हम इसी में उलझ चुके हैं, शरीरों में उलझ चुके हैं। जबकि कृष्ण जी ने गीता में समझा समझा के थक गए अर्जुन को कि हे अर्जुन, तू और मैं ये शरीर नहीं है, तू और मैं आत्मा है। जो अपने आप को शरीर मानता है, असल में वो अपने आप को 5 तत्व का पुतला मान बैठा है। किस चीज से बना ये शरीर? आकाश से, वायु से, अग्नि से, धरती से, जल से। जब ये आकाश, वायु, अग्नि, धरती आदमी और औरत नहीं है, तो इनसे बना हुआ एक पुतला आदमी और औरत कैसे हो सकता है? हम आदमी और औरत नहीं हैं। आदमी और औरत तो हमारे कपड़े हैं। हे अर्जुन, ये शरीर इस जीवात्मा के कपड़े हैं। कपड़े जर्जर हो जाते हैं तो एक कपड़ा छोड़ के जीवात्मा दूसरा कपड़ा धारण कर लेता है। इसी को समझना है। जब मैं और तुम कपड़े नहीं हैं, जब हम और तुम कपड़े नहीं हैं, तो हमारा भगवान कपड़ा कैसे हो सकता है? हम कृष्ण जी को एक आदमी मान के बैठे हैं, हम विष्णु जी को एक आदमी मान के बैठे हैं, हम दुर्गा जी को एक औरत मान के बैठे हैं। जबकि ना तो कृष्ण जी आदमी है, ना दुर्गा औरत है। ये आदमी और औरत के तो कपड़े हैं। कितने कपड़े बदले विष्णु जी ने? सबसे पहला कपड़ा कौन सा पहना? पहला अवतार कौन सा है? मत्स्य अवतार, मछली का अवतार। किसे पता है कि मछली का अवतार हुआ था? हाथ खड़े करो। किसको पता है विष्णु जी ने पहला अवतार मछली का लिया? जब पहला अवतार मछली का लिया तो वो मछली बने, मछली दिखाई देने लगी। अब अगर कोई यही मान के बैठ जाए कि विष्णु जी तो मछली थे, तो बात बनेगी क्या? नहीं बनेगी। अगला अवतार ले लिया उन्होंने कछुए का। अब कोई ये मान के बैठ जाए कि विष्णु जी कछुआ थे, तो वो भी नहीं थे। तीसरा अवतार ले लिया उन्होंने जंगली सूअर का, जो धरती उठा के लेके आए जल में से। अब कोई कहे यही विष्णु जी हैं, तो वो भी विष्णु जी नहीं है, क्योंकि वो तो कपड़े मात्र हैं। कपड़े बदल रहे हैं, कपड़े रोज बदल रहे हैं, लेकिन कौन है जो कभी नहीं बदल रहा? वो है आत्मा। आत्मा कभी नहीं बदलती। जो बदलता है वो है शरीर। जिस प्रकार विष्णु जी मछली नहीं है, कछुआ नहीं है, जंगली सुअर वाला अवतार नहीं है, उसी प्रकार विष्णु जी आदमी भी नहीं है। आदमी का अवतार है ये वामन अवतार, ये राम जी का अवतार, कृष्ण जी का अवतार, परशुराम जी का अवतार, बुद्ध अवतार। ये सब आदमी वाले कपड़े पहने हैं, आदमी रूपी कपड़े पहने हैं। तो विष्णु जी ना तो मछली और कछुआ है, ना ही आदमी है। ये सब शरीर है, ये सब कपड़े हैं।
अलग अलग डिजाइन के कपड़े बना रखे हैं। कितने प्रकार के कपड़े हैं? 1,84,000। कुत्ता, बिल्ली, हाथी, घोड़ा, ये जितने भी तुम्हें कुछ दिखाई दे रहा है, ये सब कपड़े हैं। लेकिन हम और तुम कपड़े नहीं हैं। हम और तुम कपड़े नहीं है तो हमारा भगवान भी कपड़ा नहीं है। आज तक हम भगवान की जगह उसके